एक ज़माने की बात है। सल्तनत तैमूराबाद अपनी खूबसूरती, दौलत और शान में बेमिसाल थी। ऊंचे ऊंचे महलों के संगमरमर पर जब सूरज की किरणें पड़ती तो फूलों जैसा रंग झलकता। लेकिन इस चमकती सल्तनत के अंदर एक ऐसा अंधेरा सांस ले रहा था जिसे कोई नहीं जानता था। नूराबाद का बादशाह शाह इकबाल अपनी बहादुरी, अक्ल और शान के लिए मशहूर था। उसकी 6 बेटियां थीं, हर एक पिछली से ज्यादा काबिल और खूबसूरत। मगर बादशाह के दिल में एक ख्वाहिश थी जो धीरे धीरे उसकी नजर खा गई। बेटे की ख्वाहिश। ये ख्वाहिश एक हल्की सी चिंगारी की तरह शुरू हुई थी, मगर अब वह जुनून की हद तक जा पहुंची थी। मलिका महरोज जब 7वीं बार हामिला हुई तो बादशाह की आंखों में अजीब सी सख्ती थी। उसने मलिका से नजरें चुराते हुए कहा, अगर इस बार भी लड़की हुई, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मलिका के दिल पर जैसे छुरी चल गई। वह रातों को जागकर अपने पेट पर हाथ फेरती, अल्लाह से रोते हुए कहती, ऐ मेरे रब, ये बच्ची बेकसूर है, इसे बचा लेना। दिन गुजरते गए। हर सांस के साथ मलिका का डर बढ़ता गया। आखिर वह रात आई जिसका डर मलिका के दिल में महीनों से था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। महल के बाहर तूफानी हवाएं चल रही थीं और अंदर मलिका की चीखें बादशाह के कानों तक पहुंच रही थीं। बादशाह बार बार दरवाजे के बाहर चक्कर लगा रहा था। बताओ, लड़का हुआ या लड़की? लड़का हुआ या लड़की? दाई के हाथ कांप रहे थे। और फिर एक नन्ही मासूम बच्ची दुनिया में आई। लेकिन यह बच्ची किसी आम इंसान की तरह नहीं थी। जैसे ही उसने पहला सांस लिया, हवा में खुशबू भरी रंगीन कलियां बिखर गईं। दाई की आंखें फटी की फटी रह गईं। जब बच्ची मुस्कराई तो उसके होठों से नरम, चमकती पंखुड़ियां झड़ने लगीं। और जब दाई ने उसे उठाया तो उसके कदमों से सोने के छोटे छोटे टुकड़े झरने लगे। दाई कांपती हुई बोली, या खुदा, ये लड़की नहीं, ये नूर है। मलिका ने बच्ची को देखा तो उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। वह खून जो बच्ची की सांस के साथ निकल रहे थे, वह सोना जो उसके कदमों से बरस रहा था, यह सब कुदरत का साफ इशारा था। मलिका ने बच्ची को सीने से लगाकर कहा, नूर गुल, तुम मेरा नूर हो। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, चाहे दुनिया मुझे जालिम ही क्यों न कहे। उसने अपने जेवरात, सोने की डलिया, चांदी के ढेर दाई को देते हुए कहा, बादशाह से कह देना, बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, इसे बचा लो। खुदा के लिए इसे बचा लो। उसी रात नूरगुल को महल के एक खुफिया कमरे में रखा गया, जहां उसे सिर्फ मलिका और दाई देखते। और यूं दुनिया से छुपी हुई एक चमकती हुई, जादू से भरी शहजादी पलने लगी। जैसे जैसे नूरगुल बड़ी होती गई, वैसे वैसे उसका नूर भी बढ़ता गया। वह जब चलती, उसके कदमों के निशान सुनहरी ईंटों की शक्ल में जम जाते। वह जब हंसती, हवा में फूलों की बारिश होने लगती। महल का खुफिया कमरा सोने और चांदी से भर चुका था, और मलिका हर रात वह दौलत संभाल कर फरियाद करती, ए अल्लाह, एक दिन मेरे शोहर की आंखों से पर्दा उठे, नूरगुल की कद्र वो खुद देख सके। मगर दूसरी तरफ बादशाह का जुल्म और बेटे की ख्वाहिश की आग कम न हुई। कुछ बरस गुजरे। सल्तनत में सख्त खत पड़ गया। बारिशें रुक गईं, खेत सूख गए, खजाना खाली हो गया। बादशाह गहरी परेशानी में डूब गया। अगर यही हाल रहा, मेरा मुल्क बर्बाद हो जाएगा। उस रात मलिका ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है। वह खुफिया कमरे में गई, नूरगुल के कदमों से गिरी सबसे बड़ी सुनहरी ईंटें उठाईं और बादशाह के सामने चुपचाप रख दीं। बादशाह चौंक कर उठ बैठा। महरोज, ये कहाँ से आई? ऐसा खालिस सोना तो दुनिया में नहीं मिलता। मलिका ने लरजती आवाज में कहा, पहले वादा कीजिए, आप मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बादशाह ने हाँ उठाया और फिर मलिका ने पर्दा हटा दिया। नूरगुल सामने खड़ी थी।
बच्ची के कदम हल्के से हिले तो संगे मरमर पर चमकती सुनहरी ईंट रख गई। वह मुस्कराई तो फूलों की महक महल में फैल गई। बादशाह की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मलिका को गले लगाकर कहा, मैंने जुल्म करना चाहा और अल्लाह ने मेरे घर में नूर भेज दिया। उस दिन नूरगुल महल की शहजादी बन गई। मगर यही वह लम्हा था जब हसद की आग शुरू हुई। 6 बड़ी शहजादियाँ, वह जो बचपन से बाप की आंखों का तारा थीं, नूरगुल के आते ही एक एक कर दब गईं। नूरगुल की चमक, उसका प्यार, उसका कुदरती नूर, सब कुछ उन्हें अपना दुश्मन लगने लगा। वे जाहिर में नूरगुल से प्यार करती थीं, मगर अंदर अंदर उनके दिल में आग सुलग रही थी। ये छोटी सी लड़की और अब्बा की यही प्यारी, यह सोना, ये खूल, सब इसी हसद का अंजाम आगे चलकर नूरगुल की जिंदगी बदल देगा। एक दिन बादशाह को सफर पर जाना था। उसने बेटियों से पूछा, तुम में से हर एक बताओ, वापसी पर क्या तोहफा लाऊं? बड़ी शहजादियां नफीस कपड़े, जेवरात, जवाहरात मांगती रहीं और नूरगुल अपनी छोटी जानमाज़ पर बैठी दुआ में मशगूल थी। उसकी कनीज ने पूछा, शहजादी, आप क्या मांगेंगी? नूरगुल ने कहा, अब्बा जान से कहना, मुझे Princess, सब्र चाहिए। what will you ask कनीज for? ने सोचा शायद सब्र नाम की Tell कोई father, चीज होगी। I want patience. बादशाह जब वापसी पर आया तो उसने बेटियों के तोहफे दिए और नूरगुल के लिए एक छोटा सा डिब्बा। ये है तुम्हारा सब्र। नूरगुल ने डिब्बा खोला नहीं। वह उसे एक कोने में रखकर भूल गई। गर्मियों का दिन था। नूरगुल पंखा ढूंढ रही थी। अचानक उसकी नज़र उस डिब्बे पर पड़ी। ये क्या है? उसने डिब्बा खोला। अंदर से एक जादुई, हीरे जैसा चमकता पर वाला पंखा निकला। नूरगुल ने हल्का सा पंखा हिलाया और बस दुनिया जैसे थम गई। हवा में नूर फैला और एक लम्हे में उसके सामने एक हसीन ओजमील शहजादा नमूदार हुआ। कद लंबा, चेहरा चांद सा, आंखों में नीम का रस। वह हैरान होकर बोला, क्या तुमने मुझे बुलाया? मैं हाजिर हूँ। जब भी तुम चाहो आ सकता हूँ। नूरगुल का दिल धड़कने लगा। वह बेहोश हो गई। शहजादा मुस्कुराकर कहने लगा, जब भी ये पंखा हिलाओगी, मैं आ जाऊंगा और जब चाहोगी, लौट जाऊंगा। यूं दोनों मिलने लगे। मोहब्बत धीरे धीरे उनके दिलों में उतर गई। बड़ी बहनों को यह बात मालूम हो गई। उनके दिलों में हसद और बढ़ गया। एक दिन वे नूरगुल के पास आईं और बोली, हमने तुम्हारे मेहमान के लिए एक नरम बिस्तर तैयार किया है। तुम जरूर उसे वहां ले आना। मगर उस बिस्तर के नीचे उन्होंने बारीक शीशे के टुकड़े बिछा रखे थे। नूरगुल ने एतबार किया। वह पंखा हिलाकर शहजादे को बुलाई। जैसे ही शहजादा बिस्तर पर लेटा, शीशे के टुकड़े उसके जिस्म में धंस गए। शहजादा तड़प उठा। खून से बिस्तर लाल हो गया। नूरगुल चीखती रही। पंखा हिलाकर उसे वापस उसकी दुनिया भेज दिया। और फिर वह वापस न आया। नूरगुल हर रात रोती, पंखा हिलाती, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता था। यह वह लम्हा था जब उसके दिल में फैसला जम गया, मैं खुद तलाश करूंगी, चाहे दुनिया के आखिरी सिरे तक क्यों न जाना पड़े। नूरगुल ने लड़कों के कपड़े पहने, एक छोटी सी तलवार कमर में लगाई और रात के अंधेरे में महल छोड़ दिया। वह जंगलों से गुजरी, पहाड़ों पर चढ़ी, नदियों को पार किया। एक रात वह थककर पेड़ के नीचे सो रही थी। अचानक उसे एक तोते और मैना की बातें सुनाई दी। तोते ने कहा, शहजादे की बीमारी का इलाज एक ही है, एक इंसान जितने बड़े नीली आंखों वाले कबूतर दीव की यखनी। बस वही उसके जख्म भर सकती है। नूरगुल ने फैसला कर लिया, मैं वह कबूतर तलाश करूंगी, मैं उसे बचाऊंगी। वह कई दिन पहाड़ों और घाटियों में घूमने के बाद एक घने पेड़ के पास पहुंची जहां वह दीव हैकल कबूतर बैठा था। उसकी आंखें नीलम के पत्थर की तरह चमक रही थीं।
कद इतना बड़ा कि नूरगुल उसके सामने एक बच्चे जैसी लगती। नूरगुल ने हिम्मत करके जाल बिछाया, दाना डाला, और जब कबूतर जाल में आया तो उसे पकड़ लिया। यह उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल कारनामा था। फिर वह उसे लेकर शहजादे के मुल्क पहुंची। उसने कबूतर की यखनी तैयार की। महक पूरे महल में फैल गई। वह खुद को एक हकीम के रूप में छुपाकर शहजादे के कमरे में गई। शहजादा नीम बेहोश था। उसकी सांसें कमजोर थीं। नूरगुल ने लरजती उंगलियों से यखनी उसके लबों तक पहुंचाई। और फिर, जैसे किसी ने मुर्दा जिस्म में जान भर दी हो, शहजादे के जख्म अपने आप भरने लगे। कुछ दिनों में वह पहले से ज्यादा हसीन, ज्यादा तवाना हो गया। शहजादे ने उस हकीम को बुलाया और कहा, जवान, तुमने मेरी जान बचाई है, जो चाहो मांगो। नूरगुल ने मुस्कराकर नकाब हटाया। शहजादा जोर से चौंका। नूरगुल, तुम यहाँ? फिर वह उसके कदमों में झुक गया। तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी शहजादी, मेरी मलिका। नूरगुल और शहजादे की शादी हुई। 7 दिन और 7 रात जश्न मनाया गया। नूरगुल ने अपने वालिदैन और बहनों को दावत दी। बहनों ने रोते हुए माफ़ी मांगी। नूरगुल ने दिल बड़ा रखते हुए सबको गले लगा लिया। और यूं नूरगुल की जिंदगी खुशियों का गहवारा बन गई। वह जहाँ जाती, उसके कदमों से सोना चमकता, उसकी हंसी से फूल झड़ते, और जब वह जादुई पंखा हिलाती, खुशियों की ठंडी, मेहरबान हवा चलने लगती। सल्तनत नूराबाद हमेशा उस शहजादी को याद रखती रही, जो सब्र से पैदा हुई, नूर से पली और मोहब्बत से जीती।